और दोस्तों, क्या आपके घर भी SIR का फॉर्म आया है और आप चाहते हैं बिना गलती का इस फॉर्म को भरें, तो आप सही वीडियो को क्लिक किए हैं, क्योंकि इस वीडियो में आप सबको सही तरीका बताया जाएगा किस तरीका से आखिरकार इस फॉर्म को भरे जो रिजेक्ट ना हो, आखिरकार ये फॉर्म मेरा एक्सेप्ट हो जाए। तो देखिए दोस्तों, ये SIR का फॉर्म है, यहाँ पे भारत निर्वाचन आयोग का ये फॉर्म है। फॉर्म भरने का यहाँ पे तरीका बताया जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका सारा डिटेल दिया जाएगा, जो कि मैं यहाँ पे डिटेल को यहाँ पे ब्लर कर चुके हैं। यहाँ पे आपका क्रमांक संख्या, भाग संख्या जो भी है, यहाँ पे आपका सारा कुछ डिटेल दिया जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपका QR कोड रहेगा, यहाँ पे कोई स्कैन करके आप देख सकते हैं। मैं चूंकि इसको भी यहाँ पे ब्लर कर चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपका पुराना फोटो रहेगा दोस्तों, आपको ध्यान रहे, यहाँ पे आपका पुराना फोटो रहेगा और यहाँ पे आपका नया फोटो एक अपलोड करना है। पासपोर्ट साइज फोटो बना लेना है और यहाँ पे फोटो को अपलोड कर देना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो को अपलोड कर देना है। तो ऊपर के जो भी पांचों कॉलम है दोस्तों, पांचों कॉलम आई होप आप सभी अच्छे तरीके से समझ गए हैं। ठीक है ना, ऊपर में क्या करना है। ठीक है ना, ऊपर में कुछ नहीं, मात्र एक पासपोर्ट साइज फोटो को यहाँ पे चिपका देना है। ठीक है, ऊपर का कंप्लीट आपका यहाँ पे हो गया है। चलिए, अब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जो नीचे वाले बॉक्स है, इस बॉक्स को यहाँ पे हम लोग समझते हैं आखिरकार ये बॉक्स किसके लिए है। देखिए दोस्तों, ये बॉक्स जो अभी यहाँ पे आप जो नीचे वाला ये बॉक्स, पूरे जो बॉक्स देख रहे हैं दोस्तों, ये आपका वर्तमान यानी कि करेंट का डाटा सारा कुछ मांगता है। यानी कि आपका अभी करेंट में क्या, यानी कि आपका अभी करेंट में जन्म तिथि क्या है। अगर आपके नाम से आए हैं तो आपका करेंट में जन्म तिथि क्या है, तो यहाँ पे आपको जन्म तिथि यहाँ पे दर्शा देना है। ठीक है, जैसे मान के चलिए आपका जन्म तिथि है 05, ठीक है, और 01 और यहाँ पे 2000 जो भी कुछ हो, ठीक है, 3 या 4 जो भी कुछ हो यहाँ पे दे देना है। उसके बाद अगर आपका आधार संख्या जो भी हो यहाँ पे दे देना है, 1 2 3 4 जो भी हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। आपका जो भी करेंट में आधार कार्ड को देख के और आधार नंबर जो होगा यहाँ पे आपको भर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दे देना है। मोबाइल नंबर अनिवार्य है, दे दीजिएगा, तो जो भी जो नोटिफिकेशन मिलेगा वो आपको जानकारी होगा, यहाँ पे आपको आसानी से मिल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पिता या पत्नी, देखिए दोस्तों, अगर कोई लड़का अगर या कोई लड़की अगर बना रहे हैं, अगर उसका अभी शादी नहीं हुआ है, ठीक है, तो वह जो है यहाँ पे अपना पिता का नाम डालेंगे। ठीक है, वह यहाँ पे क्या करेंगे, अपना पिता का नाम डालेंगे। अगर कोई यहाँ पे लेडीज बना रहे हैं, ठीक है, जिसका शादी हो चुकी है, ठीक है, तो वह अपना यहाँ पे क्या, पति का नाम डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबको समझ में आ चुका है। ठीक है, चलिए, उसके बाद यहाँ पे पति या पिता का IPIC नंबर यदि उपलब्ध हो तो, ठीक है, आपका पिता या पति का जो है सो क्या बोलते हैं, IPIC नंबर अगर आपका उपलब्ध हो तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, जो BR करके रहता है। ठीक है, BR करके जो भी कुछ रहता है वहाँ आप आसानी से यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको माता का नाम देना है। ठीक है, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, या चाहे जेंट्स हो, चाहे वो जो भी हो। ठीक है, यहाँ पे अपना माता का नाम जो भी कुछ हो यहाँ पे दे देना है। जैसे यहाँ पे हम दे देते हैं गीता, जो भी है, मतलब गीता देवी, आप अपना हिसाब से दे सकते हैं। यहाँ पे मान के चलिए हम दे दिए गीता देवी। ठीक है, उसके माता का IPIC नंबर यदि उपलब्ध हो, अगर आपका माता का IPIC नंबर अगर आपका उपलब्ध हो तो यहाँ पे दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है। ठीक है, BR करके रहते हैं, ऐसे करके BR 1 2 3 4 जो भी कुछ है यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों पिता या पत्नी का नाम यदि लागू हो तो, ठीक है, पति या पत्नी का नाम, ठीक है, यहाँ पे दे सकते हैं पति या पत्नी का नाम। यहाँ पे दोस्तों फिर से आप जो है सो यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, पत्नी या पति का नाम यदि उपलब्ध हो तो, यानी कि फिर वही IPIC नंबर मांग रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे फिर IPIC नंबर दे सकते हैं। मान के चलिए यहाँ पे अगर कोई जेंट्स भर रहे हैं, ठीक है, जो लड़का भर रहे हैं, फिर लड़की वो कुमारे हैं, तो यहाँ पे पिता का जो है सो IPIC नंबर जो BR करके रहते हैं वो देंगे। और जो यहाँ पे लेडीज या फिर जो जेंट्स भर रहे हैं, ठीक है, तो अपना पति का नाम का जो भी है IPIC नंबर यहाँ पे दे देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ तक तो कुछ नहीं था, आपका यहाँ पे करेंट एड्रेस भरना था और यहाँ पे आपने यहाँ पे करेंट एड्रेस यहाँ पे भर चुके हैं। यहाँ तक आपका जो है सो स्टेप क्लियर हो चुका है। अब होता है यहाँ से एक नया खेल शुरू, और यहाँ पे बहुत सारे आदमी जो क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं, और वहीं से उसका जो है सो यहाँ पे ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं और फिर बाद में वो पछताते रहते हैं। ठीक है, तो आपको वीडियोस को कहीं से भी थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, बीच से आपको अच्छे तरीके से देखना है, ताकि आपका फॉर्म जो है एक ही बार में सबमिट हो जाए। चलिए, यहाँ पे करंट वाला एड्रेस को यहाँ पे हम लोग भर चुके हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं दोस्तों ये वाले दो भाग। ये जो दो भाग देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये में 2 भाग है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक भाग नंबर इसको 1 मान लेते हैं और इसको दोस्तों हम भाग नंबर यहाँ पे 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज होगा, आखिरकार हमने यहाँ पे भाग नंबर 1 को भरे या फिर भाग नंबर 2 को भरे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ क्लियर है। अगर आपका नाम क्या दोस्तों, अगर आपका खुद का नाम यानी कि 2003 के वोटर लिस्ट में है, या फिर 2004 के वोटर लिस्ट में, या फिर 2003 के पहले से वोटर लिस्ट में, यानी कि जो वोटर लिस्ट में नाम है, तो ये आप पहले वाले पार्ट को भर सकते हैं।
आपको क्लियर हो गया ना। अगर आपका 2003 में जो एसआई हुआ था, ठीक है ना, अगर उसमें अगर लिस्ट में नाम है तो आप यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है, ये पहले वाले कॉलम को भर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है सो 2003 वाला लिस्ट निकालेंगे कैसे, तो वो भी आप सबको जो है सो कहिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, लिस्ट आप सबको जो है सो निकालना भी सिखा देंगे, ठीक है। चलिए, अगर आपके मान के चलिए आप यहाँ पे 2003 में जो है सो वोट नहीं गिराए थे और यहाँ पे आपका नाम नहीं है, ठीक है, आपका मतदाता में नाम नहीं है, 2003 में वोट आप नहीं गिराए थे, आपका मतदाता में नाम नहीं है, अब क्या करना है, अब आपके लिए यहाँ पे दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये आपके लिए खुला हुआ है। तो दूसरा वाला ऑप्शन में भी क्या होगा, जैसे आपको ये देखना होगा हमारे माता पिता दादा दादी जो भी है, जो 2003 में जो है सो वोट गिराए होंगे ना, उसी के सारे डिटेल यहाँ पे आपको भरना होगा, ठीक है। समझ में आ गया ना। पहला किसके लिए है, तो पहला यहाँ पे ये जो पार्ट है, जो पहला पार्ट है वो इसके लिए है, मान के चलिए आप अपने नाम से करने जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप 2003 में अगर वोट गिराए हैं, मतलब जो है सो आप जो है सो वोटर आईडी में अगर आपका नाम है, तो ये पहला वाला ऑप्शनल आपके लिए है। अगर आप 2003 में वोटर आईडी नहीं गिराए हैं तो ये दूसरा वाला ऑप्शनल आपको भरना होगा, ठीक है। तो अगर आपके दूसरा वाला ऑप्शनल में किसको भरना होगा, तो आपके माता पिता दादा दादी नाना नानी किसी रिश्तेदार का जो है यहाँ पे आप भर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले वाले ऑप्शन में यहाँ पे हम भर के देखते हैं। मान के चलिए आप 2003 में वोट गिराए हैं, ठीक है, और इसको हम यहाँ पे भर के देखते हैं, उसके बाद यहाँ पे दूसरे नंबर वाले को भी भरेंगे, ठीक है। कहीं से भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच जरूर करिएगा। चलिए देखिए दोस्तों, इसको ये दोनों को भरने से पहले आपको एक फॉर्म को जो है सो डाउनलोड करना होगा, 2003 वाले लिस्ट को डाउनलोड करना होगा। देखिए दोस्तों, इस लिस्ट को जो है ना आप सभी को डाउनलोड करना होगा और उसके बाद यहाँ से आपको अच्छे से समझना होगा। उसके बाद वो जो पहला लिस्ट था और यहाँ पे जो दूसरा था उस पार्ट को आपको भरा जाएगा, ठीक है ना। अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर इस लिस्ट को डाउनलोड करना है तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिस्ट कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आप सबके लिए एक फ्रेश वीडियो लाऊंगा और वहाँ पे आप सभी को डाउनलोड करना सिखा दूंगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये पहला है आपका क्षेत्र संख्या, ठीक है, जो आगे जो लिस्ट भरिएगा वहाँ पे आपका काम आएगा, ठीक है। ये जो देख रहे हैं 118 जो भी ये आपका क्षेत्र संख्या है। ये दूसरा जो आप देख रहे हैं ये आपका भाग संख्या, 150 जो भी कुछ है, ये आपका है कर्म संख्या और ये आपका है घर संख्या, ये आपका है खंड संख्या, ये पहला आपका नाम है, ठीक है, और ये अंतिम नाम है। रिश्तेदार का प्रकार आप कौन है, मतलब पति है पत्नी है जो भी कुछ है, पिता या जो भी कुछ है ये है, और यहाँ पे पति या पिता पत्नी पति या पिता का यहाँ पे नाम है और माता का नाम है यहाँ पे, और पहचान का जो बोले थे यहाँ पे जो है एपिक नंबर वो है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे डिटेल है, ठीक है। अब इन्हीं सारे डिटेल को दोस्तों यहाँ पे पहले वाले हम जो पार्ट थे उस पार्ट में हम लोग भरने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे पहले वाले पार्ट में भरते हैं। चलिए दोस्तों, पहले वाले पार्ट को हम यहाँ पे भर रहे हैं, ठीक है। तो पहले वाले पार्ट में मतदान का नाम यहाँ पे रख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे राकेश रख लेते हैं, मान के चलिए यहाँ पे राकेश रख लेते हैं, ठीक है। राकेश यहाँ पे रख ली है, ठीक है। राकेश कुमार जो भी कुछ है यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। एपिक नंबर जो आपको बताए थे उधर जो एपिक नंबर, ठीक है, उस वाले में से देख के एपिक नंबर यहाँ पे आपको लिख देना है, BR जो भी कुछ है यहाँ पे एपिक नंबर 1 2 3 जो भी कुछ है यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे पिता का नाम, राकेश का पिता का जो भी नाम है यहाँ पे लिख देना है। जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं मोहन, ठीक है, राकेश का पिता का जो भी मोहन नाम है हम यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिश्तेदार, यानी कि राकेश का जो है ना ये मोहन कौन लगता है, तो राकेश का मोहन ये कौन है, पिता है। तो यहाँ पे आपको रिश्तेदार में यहाँ पे पिता दे देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जिला दे देना है, जैसे हम यहाँ पे सहरसा जिला से, यहाँ पे सहरसा जिला दे देंगे। उसके बाद राज्य हम लोग बिहार से है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बिहार दे देंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्षेत्र संख्या आपको बताए से ना, इस साइड जो क्षेत्र संख्या होता है तो यहाँ पे आपको क्षेत्र संख्या दे देना है। जैसे 118 था, ये क्षेत्र संख्या हो गया। भाग संख्या यहाँ पे 150 था, तो भाग संख्या हो गया। क्रमांक संख्या यानी कि आप कितने नंबर में है, ठीक है, आप कितने नंबर में है, मान के चलिए आप 5 नंबर में है, तो ये आप दे दीजिए। अगर आपका 2003 के वोटर लिस्ट में नाम है तो ये आपका पहला जो कॉलम भरे हैं ये आपके लिए है, ठीक है। अगर आपका 2003 में नाम है तो ये आपके लिए है, आपको अच्छा से तरीका से इसको भर लेना है। ये जो भी है कुछ इसको अच्छा तरीका से आपको भर लेना है। चलिए अब बात करते हैं जिसका 2003 में नाम नहीं है, किसका, जिसका 2003 में नाम नहीं है, तो आपको एक चीज क्या करना होगा, आपको अपने दादा या फिर दादी या माता या पिता या फिर नाना या नानी किसी का जो है सो उसी तरीका से उसी जो लिस्ट बताए थे उस लिस्ट में जाना है और वहाँ से उसका जो है सो यहाँ पे नाम को जो है सो भर देना है, ठीक है। उसके बाद एपिक नंबर जो है सो जो BR करके रहता है वो यहाँ पर उपलब्ध करा दीजिएगा। उसके बाद पिता या पत्नी का नाम, मान के चलिए दादा या दादी किसी का है तो उसका पिता या पत्नी का नाम यहाँ पे आप सभी को भर देना है, ठीक है ना। मान के चलिए यहाँ पे कोई नाम था, यहाँ पे गीता देवी करके था, ठीक है, तो उसका जो है सो पति यहाँ पे है, ठीक है, रमेश, ठीक है, रमेश यहाँ पे पति उसका हो गया रमेश, ठीक है।
आपका मान के चलिए गीता यहाँ पे आपका मम्मी है, ठीक है, यहाँ पे आपका मम्मी है मान के चलिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रमेश मतलब आपका पिता है, तो यहाँ पे आपको दे देना है, ठीक है। और रिश्तेदार में मतलब ये इसका कौन लगेगा, तो ये पति है, तो यहाँ पे रिश्तेदार में इसका पति लगा देना है, ठीक है। उसके बाद जिला जैसे यहाँ पे सहरसा दे देना है, ठीक है। और यहाँ पे राज्य इसका बिहार दे देना है, ठीक है। और उसके बाद जो वहीं पे देखना है, ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र जो क्षेत्र संख्या है यहाँ पे भर देना है, जो 118 था वो भर देना है, भाग संख्या 150 था वो भर देना है, और क्रमांक संख्या यानी कि कितने नंबर में था वो भी यहाँ पे भर देना है, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ऐसे करके आप सभी को भर देना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आइएगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मतदान या किसी वयस्क परिवार के सदस्य के हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान तथा सही संबंध का उल्लेख करें। देखिए दोस्तों, या तो आपको मतदान जो मतलब जो जिसके नाम से फॉर्म भर रहे हैं वो, या नहीं आपके घर में कोई भी व्यक्ति होगा उसका यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पे हस्ताक्षर कर देना है, ठीक है। और साथ में तिथि भी लिख देना, ठीक है। मान के चलिए कोई बाहर कमाते हैं, ठीक है, कमा रहे हैं, लेकिन उसका जो है सो ये ऐसा फॉर्म भरना है, ठीक है। तो क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, उसके यहाँ पे बेटा होगा, पत्नी होगा, उससे यहाँ पे साइन करा लेना है, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पे गीता देवी है, तो गीता देवी यहाँ पे साइन करा लेंगे, और जो भी डेट है यहाँ पे डेट ऑफ जितना तारीख का फॉर्म भरा है, ठीक है, वहाँ पे डेट यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे इस बॉक्स में यहाँ पे भर के दे देना है, ठीक है। तो इस तरीका से इस फॉर्म को आपको यहाँ पे भर देना है और यहाँ पे फॉर्म को जमा कर देना है। दोस्तों ऐसे आप फॉर्म भर के जमा करिएगा तो आपको एक बार में एक्सेप्ट लिया जाएगा, यानी कि आपका फॉर्म जो है यहाँ पे रिजेक्ट नहीं होगा। आई होप दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करेंगे, और चैनल पर पहली बार होंगे तो प्लीज़ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देंगे और ऑल पर सेट जरूर करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।